18 से 25 की उम्र, ये टाइम इतना अमेजिंग होता है कि इस टाइम पर जिसने खुद को संभाल लिया, खुद को संवार लिया, उसने अपने साथ साथ अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए भी लाइफ वो आसान कर लिया। कैवल्य वोहरा इंडिया के सबसे कम उम्र के सेल्फ मेड बिलियनियर हैं और जब वो बिलियनियर बने तो उनकी उम्र पता है कितनी थी? सिर्फ 19 साल। ये होता है कमाल इस उम्र का। अगर गोल, डायरेक्शन, डेडिकेशन ये तीनों सही समय और सही जगह पे लगाए जाएं तो रिजल्ट्स इतने कमाल के हो सकते हैं कि लोग हिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं। तो गाइस, अर्ली 20s में हमारे पास बहुत सारी एनर्जी, अच्छी हेल्थ और बहुत ज़्यादा टाइम होता है, इसलिए तो ये हमारा गोल्डन टाइम होता है। और अगर आप भी उस उम्र के हो और ये वीडियो देख रहे हो तो आपको वीडियो आगे बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी उम्र में लाइफ बनती भी है और बिगड़ती भी है, क्योंकि अच्छी चीज़ों के साथ साथ कुछ बुरी चीज़ें भी इसी उम्र में ही मिलती हैं। किसी भी तरह की गलत आदत, डिस्ट्रैक्शंस या फिर दूसरे तरह के ऑब्स्टिकल्स जिनमें अगर आप फंस के रह गए तो फिर आपकी लाइफ भी बर्बाद हो सकती है और फिर सारा टाइम निकल जाता है सिर्फ और सिर्फ अपने आप को दोष देने में और पछताने में। तो इस वीडियो में बात करेंगे अर्ली 20s की, जिसमें हमें क्या करना है और किन तरह की प्रॉब्लम से कैसे निपटना है। तो वीडियो में हम जानेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको बूस्टअप करेंगे अपने इस एज को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। गाइस, कहा जाता है कि हर इंसान अपने आप में यूनिक होता है, कभी भी कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। लेकिन बहुत से लोग इसके दौरान ये भूल जाते हैं कि वो बेस्ट हैं और वो अपनी एबिलिटी और हार्ड वर्क के दम पर जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन पता होने के बावजूद भी वो खुद को दूसरों से कंपेयर करते ही हैं। जैसे वो पढ़ने में बहुत तेज़ है, मैं कैसे उसको बीट करूँगी, मैं टॉपर कैसे बनूँगी, उफ़ इस एग्ज़ाम में कितने सारे लोग बैठे हैं, क्या मैं इतनी लकी हूँ कि मेरा ही सिलेक्शन हो। और ये सारी चीज़ें हमारे सेल्फ इस्टीम को दबा देती हैं। अब अगर आप खुद पर, अपनी एबिलिटी पर ही डाउट करोगे, अपना कंपैरिजन किसी और से करोगे, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा? वो तो गायब ही हो जाएगा। और फिर इस तरह की मेंटालिटी के साथ कोई एग्ज़ाम अच्छा कैसे जा सकता है? आपकी परफॉर्मेंस पर इसका बहुत ज़्यादा गलत असर पड़ता है। सो गाइस, सबसे पहले अपने अंदर की इस प्रॉब्लम को दूर हटाइए। अपना कंपैरिजन किसी से भी करना बंद कर दीजिए। अगर करना है तो अपना कंपैरिजन अपने आप से कीजिए। पिछले साल एग्ज़ाम में आपने कैसा किया था, पिछले साल आपने कौन सी अच्छी आदतें डेवलप की थी अपने अंदर, सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए। वैसे भी खुद के फेवरेट बनिए, खुद की वैल्यू कीजिए। भगवान ने आपको यूनिक और स्पेशल बनाया है। आपके अंदर भी कई ऐसे गुण हैं जो आपको औरों से बिल्कुल अलग बनाते हैं। ज़रूरत है बस उसको पहचानने की और उस पर पूरी लगन, जी तोड़ मेहनत करके उस पर काम करने की। फिर देखिए लाइफ में सक्सेस कैसे नहीं मिलती है। दूसरा पॉइंट, यूटिलाइज योर टाइम। टाइम मैनेजमेंट पर पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी। टाइम को सही से मैनेज करना कितना ज़रूरी है ये जाना था हमने। अर्ली 20s की एज में हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है किसी भी चीज़ के बारे में अच्छे से सोचने के लिए, क्योंकि वही टाइम यूज़ करके काफ़ी लोग अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाते हैं और वहीं कुछ लोग होते हैं जो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। वो ना तो ठीक से पढ़ते हैं और ना ही आगे की जॉब या फिर किसी और चीज़ के बारे में सोच पाते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है टाइम। आपको आपका टाइम मैनेज करने आना ही चाहिए। पर दुख की बात है कि इस उम्र के लोग अपने टाइम को मैनेज करते ही नहीं। वो स्मार्टली अपने टाइम को यूज़ करते ही नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग टाइम पास करते हैं, कभी फ्रेंड्स के साथ, कभी मोबाइल में बेकार के गेम्स खेलकर अपना टाइम बर्बाद करते हैं। लेकिन अपने टाइम को वेस्ट करते समय आपको ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि अगर आपने अपनी आदतों को चेंज नहीं किया तो आज के 5 साल बाद आपकी लाइफ कहाँ जाएगी। इस बात पर ज़रूर सोचिए, क्योंकि टाइम कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय रहते खुद को बदल लीजिए, क्योंकि अगर समय आपको बदलेगा तो फिर उसका बहुत नुकसान होगा आपको।
थर्ड पॉइंट, एम्ब्रेस योर फेलियर। हम जब भी कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं तो कई बार उसमें फेल हो जाते हैं और ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। लेकिन फिर लोग क्या करते हैं, एक बार फेल होने के बाद वो उस चीज़ को छोड़ देते हैं, वो उसे दोबारा करते ही नहीं हैं। जबकि उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि जब भी आप कोई नई चीज़ ट्राई करते हो तो उसमें फेल होना एकदम लाजमी है। APJ अब्दुल कलाम सर ने भी कहा था कि फेलियर मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट टू लर्निंग। और परफेक्शन एक बार में नहीं आती, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस, बहुत सारी नॉलेज, एक्सपीरियंस के साथ साथ पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बार हमारी आपकी सोचने से भी ज़्यादा बार फेलियर को फेस किया है, तब जाकर आज वो सक्सेसफुल हैं। आज वो ऐसी जगह पर हैं जहाँ से देखकर लोग उन्हें इंस्पायर होते हैं। आपने KFC का नाम तो ज़रूर सुना होगा, आई एम श्योर वो सबका फेवरेट है। लेकिन आपको शायद ही पता हो कि KFC के जो फाउंडर हैं उनको सक्सेस कब मिली थी। एक बहुत लंबे टाइम के बाद। वो लगातार फेल होने के बावजूद भी उन्होंने हर बार खुद को दूसरा मौका दिया। तो सिर्फ 1, 2 या 4 बार फेल होने के बाद खुद को रोक मत लेना, लगातार लगे रहना। कोई भी चीज़ फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं मिलती, उसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ती है। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको अड़ना पड़ता है और आने वाली मुश्किलों से लड़ना भी पड़ता है। फोर्थ पॉइंट, ड्रीम्स रिक्वायर सेक्रीफाइसेस। कुछ भी पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले आपको उसकी तरह जलना सीखना पड़ेगा। रातों को जागना भी पड़ेगा और दिन में भागना भी पड़ेगा। अगर आपको सक्सेस की ऊंचाइयों पर पहुंचना है तो उससे पहले आपको बार बार गिरकर संभलना भी सीखना पड़ेगा। कोई भी सपना या कोई भी गोल जिसे आप अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेहनत के साथ साथ सेक्रीफाइस भी करनी पड़ती है, क्योंकि बिना कुछ खोए कुछ नहीं मिलता है। आपको आपके कंफर्ट, आराम सब कुछ छोड़कर अपने सपने के पीछे भागना पड़ता है। कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप अपनी लाइफ में चाहे कुछ भी पाना चाहते हैं तो उसे पाने के लिए आपको कई सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, क्योंकि ये नेचर का रूल है। जब तक आप कुछ दोगे नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। सेम थिंग अप्लाई होती है हर चीज़ में। आप पढ़ाई करते हैं तो आपको अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस, मोबाइल, अपने फ्रेंड्स, सबसे दूर होना पड़ता है। और इस एज में डिस्ट्रैक्ट होना सबसे आसान चीज़ होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सब कुछ एक साथ मिल जाएगा। कुछ ना कुछ तो खोना ही पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए और अपनी लाइफ में ग्रोथ करने के लिए जो भी सेक्रीफाइसेस आपको देने पड़ेंगे उसके लिए आप खुद को तैयार रखिए। फिफ्थ पॉइंट, डोंट केयर अबाउट पीपल। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, जबकि लोगों का तो काम ही होता है कहना। आप अच्छा करेंगे तो भी वो उसमें 1000 बुराइयां तो निकाल ही लेंगे। इसलिए लोगों के बारे में सोचना आज से, अभी से बंद कर दीजिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही होता है आपको डिमोरलाइज करना। आपने अपने लिए जो भी गोल सेट किया है, आप सिर्फ उसकी तरफ आंख और कान बंद करके ध्यान दीजिए। लोगों की बात मत सुनिए। उन्हें नहीं पता कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपके क्या सपने हैं, आप उसे अचीव करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। और जब वो जानते ही नहीं हैं तो उनके कमेंट्स या उनकी कोई भी बात आपके ऊपर असर नहीं करनी चाहिए। लोग क्या कहेंगे, इस काम में मैं फेल हो गई तो वो मेरे ऊपर हंसेंगे। ये सारी फीलिंग्स बस कुछ दिनों या कुछ मोमेंट्स के लिए होती हैं, लेकिन किसी को आपके किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि लोग आपके फेल होने पर ज़्यादा खुश होते हैं। तो लोगों को गलत साबित करना है तो उनकी बातों पर ध्यान देना टोटली बंद कर दीजिए, क्योंकि उनकी बातें आपके लिए कोई मैटर नहीं करती हैं। वो सिर्फ गॉसिप्स करते हैं, जो वो अपना टाइम पास के लिए करते हैं। लोगों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं या आप क्या करने वाले हैं, लेकिन आपको इस बात से फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि आप सक्सेसफुल होते हैं या नहीं। बाकी सारी बातें सिर्फ गॉसिप हैं। अगर आप फेल होंगे, आपकी लाइफ बर्बाद होगी, तो उसका असर सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर पड़ेगा। आपके माँ बाप को बुरा लगेगा, बाकी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जब जिन चीज़ों का फ़र्क किसी पर पड़ना ही नहीं है, उसके लिए हम क्यों सोचें। तो लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद कर दीजिए। सिक्स्थ पॉइंट, बी थैंकफुल फॉर वॉट यू हैव। कभी कभी हम किसी को देखते हैं कि उनके पास वो चीज़ें नहीं हैं जो हमारे पास हैं,
जिनकी शायद हम कभी वैल्यू भी नहीं करते हैं। तो फिर ये हमें रियलाइज़ होता है, ये फीलिंग आती है कि हमारे पास जो है उसके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए। थैंकफुल होना चाहिए भगवान का, अपने माँ बाप का, जिनकी वजह से हम इतनी अच्छी लाइफ जी पा रहे हैं। क्योंकि जो लाइफ आप जी रहे हैं शायद बहुत सारे लोगों का सपना है ऐसी लाइफ जीना। तो अगर आप ऐसी चीज़ों को करते हैं तो लाइफ में आप बहुत आगे जाओगे। वैसे भी लोगों में एक आदत होती है कि कितना भी मिल जाए वो खुद को खाली ही समझते हैं, लेकिन जो है उसके लिए थैंकफुल होना, ग्रेटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। 7th पॉइंट, वर्क हार्ड। जनरेशन या टाइम चाहे जो भी हो, लेकिन मेहनत का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सक्सेस होना चाहते हैं, लेकिन सक्सेस होने के लिए वो हार्ड वर्क नहीं करना चाहते। तो सक्सेस कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसे घुमाने से हम सक्सेसफुल बन जाएंगे। सक्सेसफुल होने के लिए हार्ड वर्क करना ही पड़ता है, उसको टाइम देना पड़ता है, उसके लिए पसीना बहाना पड़ता है। और अगर इस दुनिया में सच में डेस्टिनी जैसी कोई चीज़ होती है तो वो उन्हीं लोगों के पास होती है जो जी तोड़ मेहनत करना जानते हैं। अ ड्रीम डजंट बिकम रियलिटी थ्रू मैजिक, इट टेक्स स्वेट, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। कोई भी सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक उसके लिए आप हार्ड वर्क नहीं करते हो। 8th पॉइंट, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, यानी काम को टालना। आज नहीं कल कर लूँगी, इस काम को करने के लिए तो अभी बहुत टाइम है मेरे पास। अगर आप भी यही सब सोचते हैं और बोलते हैं और आधे से ज़्यादा काम कल पर टाल देते हैं तो आपको भी काम को टालने की बहुत बुरी आदत है। लेकिन अगर आपको सफल बनना है तो अपने काम को टालने की इस आदत को जल्दी से जल्दी छोड़ना होगा, क्योंकि काम को टालने की आदत बहुत बुरी आदत है। आप जितना ज़्यादा काम को टालते जाएंगे आपका काम उतना ही ज़्यादा पिछड़ता जाएगा और आगे के काम पर आप फोकस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब हम किसी काम को टालते हैं तो हमारा सारा ध्यान उसी की तरफ हो जाता है और हम कोई और काम करने में अपना दिमाग नहीं लगा पाते हैं और अपने गोल से भटक जाते हैं। और फिर इसके बहुत सारे नुकसान भी झेलने पड़ते हैं और सबसे बड़ी बात कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। और यही वो सारे ऑब्स्टिकल्स हैं जो आपके कंसंट्रेशन को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इन्हें पहचानिए और अपनी लाइफ से जल्दी दूर कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपने ध्यान से सुना और समझा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको इसमें से कौन से पॉइंट्स अच्छे लगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।